राज कुशवाहा राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा, आकाश आनंद और एक और किरदार शामिल था जिसने सोनम रघुवंशी की इस हत्याकांड को अंजाम देने में मदद की थी। अब चूंकि आप गाजीपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में सोनम को यहां से लेके जाया जाएगा नंदगंज थाने में और वहां पर पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। शिलांग पुलिस कब तक पहुंचेगी ये बताइए। और सोनम रघुवंशी के परिवार वाले सुबह 11 बजे पहुंचने वाले थे, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं? आगे का जो पूरी जांच है उसमें कैसे सहयोग किया जाएगा और क्या डिटेल्स आपके पास है, बताइए। देखिए, जो हमें सूचना मिल रही है अधिकारियों की तरफ से वो ये कि सीधी फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट की कोई यहाँ नहीं है। इसी वजह से जब उनका परिवार शिलांग गया हुआ था और उसे बनारस लौटना है, बनारस से फिर वाया बनारस वो गाजीपुर की तरफ आएंगे, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हो सकता है कि दोपहर 3 बजे के बाद उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन यहाँ की जो हलचल है वो बता रही है कि सोनम रघुवंशी के साथ पुलिस, जो शिलांग की पुलिस है, इंदौर की पुलिस है, वो यहाँ पर पहुंच सकती है। इसके बाद पूछताछ की जा सकती है और पुलिस की तैयारी यहाँ की बता रही है कि यहाँ से वन स्टॉप सेंटर से, जो सामने आप देख रही हैं तस्वीरों में, यहाँ से सोनम रघुवंशी की रवानगी होगी थोड़ी देर में। और इसके साथ ही ढाबे वाले से कुछ अहम सुराग जो मिल सकते हैं, सोनम रघुवंशी की यहाँ से रवानगी होने वाली है। इस खबर पर नजर लगातार है। लेकिन इस सबके बीचों बीच सोनम रघुवंशी की अपनी सास से वो आखिरी मुलाकात, वो आखिरी बातचीत सुनिए आप। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हो? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी तो मैंने तो सुनते नहीं है। हेलो हेलो। तो सोनम और राजा की मां के बीच की ये आखिरी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे थे। इस बीच हम फिर से गाजीपुर जा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद सोनम को पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। हमारे रिपोर्टर वहां से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। कितना समय लगेगा? लगभग 1:47 का समय हो रहा है। कितनी देर के बाद पुलिस की टीम्स यहां से लेकर जाएंगी नंदगंज थाने में और शिलांग पुलिस कब तक पहुंचेगी ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, इंतजार किया जा रहा है और यहाँ से जो सुगबुगाहट है वो पूरी तरह से शांत हो गया है। और हम लगातार इस बात पर निगरानी भी बनाए हुए हैं कि यहाँ से किसी तरह की कोई रिपोर्ट या कोई हलचल नहीं हो रही है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है, जो अधिकारियों की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि सोनम रघुवंशी को यहाँ से रवाना किया जाएगा और नंदगंज थाने में तैयारी पूरी की जा चुकी है। वहाँ पर शिलांग की जो पुलिस है वो पहुँचेगी, इसके साथ ही उसके परिवार के लोग पहुँचेंगे। क्योंकि फ्लाइट नहीं है वाया वाराणसी टू नॉर्थ ईस्ट, कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। इसकी वजह से परिवार को पहुंचने में यहां देरी लग रही है। हो सकता है कि देर शाम तक पहुंचे या 4 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया है। वहां ये इंतजार किया जा रहा है थाने पर कि 4 बजे के वक्त वहां सोनम रघुवंशी से, उसकी परिवार के लोगों से मुलाकात की जाएगी। क्योंकि सोनम से जब पूछताछ की जा रही है तो सोनम कोई बात खुलकर बोल नहीं रही है। उसके बातों में भी अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे उसने ढाबे वाले को बताया कि उसके सामने उसके पति की हत्या की गई, उसके साथ लूटपाट हुई, उसके पैसे, उसके गहने लूटे गए। तो 17 दिनों तक सोनम को ये बात क्यों नहीं चुभी और इस पर उसने क्यों एक्शन नहीं लिया? और 17 दिन बाद जब उसे होश आया तब वो पता चला कि वो गाजीपुर के एक ढाबे पर है जो हाईवे के किनारे है, जहां से कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग नहीं है, कोई ऐतिहासिक ऐसी जगह नहीं है और टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। और रात के 1 बजे वहां पर सार्वजनिक यातायात के कोई साधन नहीं है। यानी प्राइवेट किसी गाड़ी से सोनम को वहां पर उतारा गया और 200 मीटर पहले एक ढाबा है, बड़ा ढाबा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसके साथ ही 150 मीटर पहले उसके दाहिने साइड में एक ढाबा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। इन दोनों के बीच में जो 300 से 400 मीटर का गैप है, वहीं पर सोनम को उतारा गया और उसी एग्जैक्ट ढाबे, जो काशी चाय वाला है, उसी के पास सोनम को वहां पर उतारा गया। और सोनम वहां से बदहवास अवस्था में जब पहुंचती है तो ढाबे वाले ने उसको पानी ऑफर किया, चाय ऑफर किया, लेकिन पानी पीते ही सोनम रोने लगी। उसे एक कपल से मुलाकात कराई गई। कपल्स के साथ जो महिला थी उससे बातचीत उसकी 1.5 से 2 मिनट होती है। वहां पर उसे समझाया बुझाया जाता है। फिर सोनम ने थोड़ी सी बातचीत में ढाबे वाले को यह बताया कि उसके साथ साथ ये वाकया हुआ है और उसने ढाबे वाले के मोबाइल फोन से अपने भाई को फोन किया और तब जाकर उसने
तकरीबन 30 से 35 सेकंड ही बात की और फिर वहां से पुलिस को बुलाया गया, 112 नंबर पे कॉल किया गया और पुलिस उसे डिटेन करके यहां पर ले आई है। ये वही स्टॉप वन सेंटर है जहां पर अभी सोनम वन स्टॉप सेंटर से आप रिपोर्ट करें। एक और मेरा सवाल है, देखिए आपसे, आपने इस बात का जिक्र किया कि जब जब सवाल हो रहे हैं सोनम रघुवंशी से, उसकी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रही है, यानी कि उसके अपने बयानों में बहुत विरोधाभास है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पुलिस का जांच में अब तक सहयोग नहीं कर पा रही। अब देखना बहुत ये दिलचस्प होगा कि जब थाने ले जाया जाएगा उसको तो किस तरीके से सहयोग वो करती है। हम लौटेंगे आपके पास। वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर सोनम रघुवंशी इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर में नंदगंज थाना गाजीपुर उसको ले जाया जाएगा और वहां पर आगे की पूछताछ इस मामले में जारी रहेगी। हम लौटेंगे आपके पास, अब बने रहिए जी न्यूज के साथ।